नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले काफी समय से IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये काफी समय से खबरों में है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे IEA है क्या, इसका काम क्या है, इसका पूरा सेटअप क्या है, कैसे ये काम करती है और ये बनी कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉपरेशन है। अब इंटरनेशनल सेंटर है जहां पे कॉपरेशन होगी। अब कॉपरेशन किसके ऊपर होगी? होगी न्यूक्लियर और एटॉमिक फील्ड में। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉपरेशन इन द न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फील्ड ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। यूएन की जितनी भी अलग अलग एजेंसीज हैं उन सारों के हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसी न किसी एजेंसी का डायरेक्ट हेडक्वार्टर का सवाल पूछ लिया जाता है। मैंने इसको एक अलग वीडियो में कवर किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखो, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बार बार मैं इसकी फुल फॉर्म इसलिए कह रहा हूं ताकि वीडियो के खत्म होने तक आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है फुल फॉर्म। तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ? जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन 1953। 1953 में आपको पता है यूनाइटेड नेशन की हर साल जनरल असेंबली होती है जहां पे अलग अलग देशों के जो प्रेसिडेंट या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पर आके अपना एक संबोधन देते हैं। तो जो 34th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, ड्वाइट आइजनहोवर, ये हैं ड्वाइट आइजनहोवर, ये 34th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के। इन्होंने जो संबोधन दिया जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन की, किस ईयर में? 1953 में। वहां पर सबसे पहले इसका एक आइडिया निकल कर आया, IAEA का। इस असेंबली में जो यूएस के प्रेसिडेंट ने एड्रेस दिया उसको कहा गया एटम्स फॉर पीस, न्यूक्लियर एटम फॉर पीस। तो इसका नाम पड़ा एटम फॉर पीस उस एड्रेस का। तो बाद में जब इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया 1957 में, तब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में इसका नाम जो था वो इसी के ऊपर रखा गया था, एटम्स फॉर पीस के ऊपर। अब जैसे मैंने बताया यूएन के जितनी एजेंसीज हैं उनके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो IAEA, क्योंकि हम इसे कवर कर रहे हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वायना, ऑस्ट्रिया में। ये इसकी कैपिटल सिटी है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वायना, जहां पर हेडक्वार्टर है IAEA का। प्राइमरी यानी जब इसको स्टैब्लिश किया गया तब इसका मैंडेट क्या था, इसका एम क्या था, क्यों इसको स्टैब्लिश, क्या जरूरत है हमें इसकी? तो इसका एम था कंटिन्यू टू बी प्रमोटिंग सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने खतरनाक हैं कि अगर एक फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर कभी हो गया फ्यूचर में, तो आधे से ज्यादा दुनिया हमारी तबाह हो जाएगी। पेड़ पौधे और एनिमल्स तो छोड़ दो, ह्यूमन बींग्स कुछ नहीं बचेगा। इवन जमीन बंजर हो जाएगी और उसके जो रेडिएशंस निकलती रहेंगी वो सालों साल तक निकलती रहेंगी और जिन लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा, गलती से जो बच गया वो भी। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैंडेट है कि जिसके जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज जो है उसे प्रमोट किया जाए। करंटली अगर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसमें 171 मेंबर्स हैं और लेटेस्ट जो मेंबर जो कंट्री इसमें ऐड हुई है वो है सेंट लूसिया। 2019 में ये ऐड हुई थी। तो अभी 171 इसके मेंबर्स हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसका मेंबर बना था 1957 में। अब IAEA इंश्योर करता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका पीसफुल यूज हो, शांति पूर्वक उसका प्रयोग किया जाए। देखिए, IAEA दुनिया में पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करती है, क्योंकि वो पीसफुल यूसेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करती है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिन कंट्रीज के भी पास है वो उसका पीसफुल यूज करें, क्योंकि अगर पीसफुल यूज ना करें तो मैंने बताया दुनिया तो तबाह हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इससे क्या है कि हमारी दुनिया में शांति बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। अपने इन कामों की वजह से IAEA को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था 2005 में, अपने डायरेक्टर जनरल मोहम्मद इल बरादई के साथ। ये है मोहम्मद इल बरादई। तो IAEA और उसका जो डायरेक्टर जनरल था उस समय मोहम्मद इल बरादई,
उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2005 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। अब हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये एनुअली यानी हर साल रिपोर्ट करती है यूएनजीए को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। रिपोर्ट करती का मतलब कि बताती है कि हमने क्या क्या किया पिछले एक साल में, हमने क्या अचीवमेंट की, क्या क्या किया, उस सारी चीज को के लिए ये हर साल यूएनजीए को अपनी रिपोर्ट पेश करती है। हेडक्वार्टर है इसका वीना ऑस्ट्रिया में। इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिसेज आपको मिलेंगे जेनेवा, न्यूयॉर्क, टोरंटो, टोक्यो, और रिसर्च लेबोरेटरीज हैं इसकी ऑस्ट्रिया, इटली और मोनाको में। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये प्रमोट करता है और असिस्ट करता है, यानी अपनी मदद करता है रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम पीसफुल कैसे इसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए रिसर्च करना, उसके लिए डेवलपमेंट करना, उसके लिए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उन सारों को जनता के बीच में, आपके अलग अलग कंट्रीज के बीच में, खासकर जो न्यूक्लियर कंट्रीज है वहां तक पहुंचाना, इस काम को ये प्रमोट करता है, असिस्ट करता है। इसके अलावा ये काफी सेफगार्ड्स को इस्टेब्लिश करता है, बनाता है, उसे एडमिनिस्टर करता है, चलाता है, ताकि इंश्योर किया जाए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट या जितनी भी प्रोग्रेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में होती है उसको मिलिट्री पर्पस में यूज ना किया जाए। मिलिट्री पर्पस में यूज ना किया जाए मतलब उसको वॉर वगैरह में यूज ना किया जाए। लड़ाई अगर किसी ने करनी है तो वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज ना किया जाए। इसके लिए इसने क्या किया है, जैसे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, बाकी बहुत से इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। इसके अलावा एक कम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स को मैंडेटरी किया जाता है जितनी भी पार्टीज उसके मेंबर हैं उनके लिए, ताकि वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं पार्टीज, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स अभी नहीं है, वो और वेपन्स ना बनाएं, और जिनके पास वेपन्स हैं वो उनका पीसफुल यूज करें, वो किसी वॉर में या मिलिट्री पर्पस के लिए उसका प्रयोग ना करें। अब देखिए 3 चीफ एरियाज हैं जिनके ऊपर आईएईए काम करता है: सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेफगार्ड्स एंड वेरिफिकेशंस। देखिए अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में आपको मुख्यतः 3 पॉलिसी मेकिंग बॉडीज देखने को मिलती हैं: जनरल कॉन्फ्रेंस, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और सेक्रेटरीट। अब चलिए इनके एक एक करके बात करते हैं। जनरल कॉन्फ्रेंस, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएईए। तो अभी कितनी मैंने बताई, 171। तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सारी की सारी जितनी भी आईएईए की मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पे ये रेगुलर एनुअल सेशन में मीट करती है, यानी कि हर साल इनका एक एनुअल, साल में एक बार इनका एक सेशन होता है। यहाँ पे जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे इसमें पार्ट लेती हैं। इनकी ये जो एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस है ये मुख्यतः कब होती है, सितंबर में होती है। अगर हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें, देखिए जैसे हमने जनरल कॉन्फ्रेंस की बात करी तो वहां तो सारे मेंबर्स आते हैं 171। जब हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करते हैं तो वहां पे 35 मेंबर्स आते हैं, और ये जो बोर्ड है जितने भी 35 मेंबर्स हैं ये 5 साल में एक बार मिलते हैं। तो वो हर साल मिलते हैं, ये 5 साल में एक बार मिलते हैं। अब देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का क्या काम है कि ये पहले एग्जामिन करें और फिर ये रिकमेंड करें जो जनरल कॉन्फ्रेंस होगी उसको क्या करें कि आगे ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रोग्राम होंगे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या बजट है। अब इसको बजट तो जरूरी है ना, इसके लिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर मैंने बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी पैसा लगेगा, ठीक है। अब इसके अपने इन चीजों को बढ़ाने के लिए भी पैसा लगेगा, अपने जो स्ट्रक्चर है या जो भी इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कई साइंटिस्ट काम करेंगे, तो सारे के लिए उसको बजट भी चाहिए, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोग्राम, तो इनमें क्या क्या हम आगे काम कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के फर्दर, उसको ये रिकमेंड करती है जनरल कॉन्फ्रेंस को। तो ये काम है मुख्यतः बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। ये कंसीडर करती है मेंबर एप्लीकेशंस को, सेफगार्ड जो एग्रीमेंट्स में है उनको ये अप्रूव करती है कि अब हमने बनाया कि अच्छा ऐसे ऐसे इसका यूज करना है, ये इसका सेफगार्ड है, कैसे हम उसको बचाएं कि हम किसी मिलिट्री वॉर में जो है उसको इसका यूज ना करें, इसको रोका जाए, किसको रोका जाए, न्यूक्लियर एटम्स को रोका जाए। तो ये सारा काम जो है ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करते हैं रिकमेंडेशन के थ्रू, कि रिकमेंड करेंगे ये जनरल कॉन्फ्रेंस को, उसके बाद में फिर वैसा वैसा काम जो है वो किया जाएगा।
उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं यही काम करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA को अपॉइंट करने का। तो अपॉइंटमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें जनरल कॉन्फ्रेंस का अप्रूवल भी लिया जाता है, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं होगा, बस वो नाम रिकमेंड करेंगे, उसमें अप्रूवल लिया जाएगा जनरल कॉन्फ्रेंस का, जहां अप्रूवल मिलेगा उसको ये अपॉइंट करेंगे। तो डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब तीसरा जो पार्ट है इसका सेक्रेटरिएट, अगर हम उनकी बात करें तो सेक्रेटरिएट में जो ये पूरी IAEA माने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो प्रोफेशनल और जनरल सर्विस स्टाफ है वो इस सेक्रेटरिएट में आती है, और इन सारे के सारे स्टाफ को हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। किसके अप्रूवल से? जनरल कॉन्फ्रेंस के अप्रूवल से। तो ये ऐसे पूरा सेटअप इसका चलता है। तो हमने इसमें पूरी इंटरनल जो पॉलिटिक्स जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है IAEA में वो सारा देखा, इसका एम भी देखा, और हमने ये भी देखा कि 2005 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।